अगर आपने एक गलती की तो आप सीधे पहुंच सकते हैं तकरीबन 5000 फीट नीचे गहरी खाई में। यहाँ तो फलांग मारे भाई तो मेरी तो फट गई थी देख के नहीं पहुंचे तुम अंकित आराम से ये देखो सबसे खतरनाक जोन यही है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, जल्दी वहां से हटो। तुम लोग उधर तुम लोग मत रहो, तुम लोग अपने अपने बाउंड्री पे रहो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू अनदर ब्लॉग। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं सोनभद्र के सबसे ऊंचे पहाड़ पर और हमारी टीम यहाँ है और एक भैया भी हैं और एक भैया हमारे आ रहे हैं बाइक से। तो गाइज भैया नहीं, अंकल हमारे आ चुके हैं और हम लोग चल रहे हैं सबसे ऊंची पहाड़ पर। चलो आज तुम लोग को दिखाते हैं धरती में स्वर्ग कैसा होता है। तो चलते हैं। कहते हैं दुनिया में कई लोगों को जन्नत नसीब नहीं होता, तो आइए चलते हैं सोनभद्र में एक ऐसी जगह जहां आपको जीते जी जन्नत का नज़ारा मिलेगा। हम लोगों ने खाने के लिए इतना कुछ ले लिया, इसको भी रखो। वहाँ जाना है मेरे को, वहाँ देखो बताते जाना कैसे। ये पहाड़ देख रहे हो ना, ये वाला अगर इस पर चढ़ेंगे उसके बाद फिर इधर जाएंगे, इसके बाद तब उधर घूमेंगे। टावर दिख रहा है दोस्तों, उस टावर के बीच हम लोग नीचे इधर जाएंगे। वाह, लाखों खर्च करके हमारे युवा अक्सर शिमला, मसूरी और न जाने कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। हम आपको सोनभद्र में ही एक ऐसी जगह पर लेके चल रहे हैं जहां घूमने के बाद ये वीडियो देखकर आप यकीनन यहां आने पर मजबूर हो जाएंगे और आप कहने को भी मजबूर हो जाएंगे कि अगर शिमला सस्ते में घूमना है तो बस यही है। तो आइए चलते हैं मेरे साथ, दिखाते हैं आपको दुनिया का अद्भुत नज़ारा। तो गाइज, यहाँ तक हम लोग का बाइक का सफ़र ख़त्म हुआ क्योंकि यहाँ के बाद बाइक नहीं जाती, हम लोग को ये वाले रास्ता पकड़ के जाना है। और पहाड़ तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ नहर बह रही है और पहाड़ देख सकते हैं, वहाँ इतनी ऊंची पहाड़ है। वहाँ से सोनभद्र का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखता है। अरे हम लोग हाय गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग महादेव की नगरी में जा रहे हैं। थोड़ा सा कष्ट है, फिर भी आज आप खुद देख सकते हैं कि हम लोग कितना टिटकल करके महादेव की नगरी में, क्योंकि वहाँ का मनोकामना ऐसा है कि जो भी शख्स वहाँ जाता है वो हमेशा सफल ही होता है। तो बस आप लोग से यही दीक्षा है कि भाई आप लोग बैक सपोर्ट करें हम लोग का, और वो हम लोग की महादेव की नगरी वो है, उतने दूर जाना है हम लोग को पूरे मेहनतों के साथ। जय श्री राम। सोनभद्र के सबसे ऊंचे पर्वत पे कैमूर पर्वत श्रृंखला का ये सबसे ऊंचा पर्वत जिसे ओम पर्वत कहा जाता है। आज हम रॉक क्लाइंबिंग करेंगे। रॉक क्लाइंबिंग यानी पहाड़ों की चढ़ाई। कुछ साथी है जो शहर में रहते हैं, तो आज देखेंगे इनके अंदर कितनी क्षमता है। और सबके हाथों में उनके चप्पल हैं। यकीन मानिए आधे चप्पल तो रास्ते में ही छूटेंगे क्योंकि सबके सब टूटेंगे। हम लोग यहाँ इतनी ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से फॉग ही फॉग दिख रहा है। पसीने पसीने। यहाँ का रास्ता देख सकते हैं कितना अच्छा है, पानी बहने वाला। खैर अभी बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो पानी बहता रहता। ऊपर तो बारिश हुई होगी। तो गाइस, हम आ चुके हैं बहुत ही नज़दीक। कुछ लोग वहाँ चले गए हैं आगे और हम लोग यहाँ पे हैं, हम और भैया। बस थोड़ी ही दूर है हम लोग की पहाड़ी, इतनी ऊपर, और हम आ गए हैं पूरे जंगल में। तो गाइस, पानी स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब हम लोग को पानी के बीच बीच में जाना पड़ेगा और ये जंगलों के बीच से होते हुए वाह, यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है ना। बता दो कैसे चढ़ोगे? ऐसे वो पहाड़ बेटा, तुमसे ना हो पाएगा।
भांग रगड़ के बोली तेरे साथ में भूतों की टोली मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे शंभो। तो भाई साक्षात हर हर महादेव की नगरी में जा रहे हैं भाई। तो गाइस तो ऐसा है, ये वो टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो पृथ्वी तल पर सबसे पहले बनी थी। कारण यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर सलखन का फॉसिल्स पार्क है जो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ वर्ष पुराना है। और ये पूरा इलाका आज से लगभग 1 लाख साल पहले समुद्र के भीतर हुआ करता था और दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर इन पहाड़ों के बीच में पाए जाते थे। आप अंदाजा लगाइए, ये वो पहाड़ियां हैं जहां कभी पृथ्वी के सबसे विशालकाय डायनासोर मिलते थे। और कल्पना करिए कि वो कितने विशाल हुआ करते होंगे और कैसा होता होगा उनका सूरज जो इन पहाड़ों के बीच में अपनी गर्जना के साथ गूंजा करते थे। तो आइए चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं नज़ारे। वहाँ पे ऐसे देखा है झरना, इधर 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 इधर। सिस्टम है लेकिन दिख रहा है। वाह आइए खड़ी पहाड़ जाके ये है सबसे डरावना सफर, इसी को कहते हैं। मात्र 2 किलोमीटर का सफर है लेकिन यहाँ लोग अपने जान को हाथ में लेके चलते हैं। क्यों कहते हैं ये सबसे खतरनाक है और यहाँ से जाने वाला पता नहीं आएगा कि नहीं। तो आइए चलते हैं लेकिन और दिखाते हैं आपको। बिना किसी रस्सी के, बिना किसी सपोर्ट के पहाड़ों पर सीधे चलना है और नीचे सीधे खाई है। अगर आपने एक गलती की तो आप सीधे पहुंच सकते हैं तकरीबन 5000 फीट नीचे गहरी खाई में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल आराम से। ये तो सबसे खतरनाक जोन यही है। हम लोग को खड़ा पहाड़ चढ़ना है भाई। आज तो महादेव लग रहा बहुत ज्यादा परीक्षा ले रहे हैं। मालूम है कि बारिश, देखो जब बारिश होता है ना तो पत्थरों से ग्रिप खत्म हो जाती है। अच्छा, तो आदमी गिरता बहुत तेज है। सो गाइस देख सकते हैं हमारे एक साइड इतनी ऊंची खाई और एक साइड इतने खड़ा पहाड़। तो गाइस देख सकते हैं आप, देखो भैया बारिश आ गई और यहाँ पर भी बारिश स्टार्ट होने वाली है, हल्की हल्की छींसी पड़ने वाली है। मानो तो चलो ऊंचे चल जाओ। और हम लोग की एक साइड पूरे इतनी खड़ी पहाड़ और एक साइड इतनी खाई। हम लोग मानो कि एकदम चोटियों पर ही खड़े हैं। गाइस देखा था नहीं, हमारी का हालत खराब हो गया। अयो अन्ना इंद नाड़ बत्ते पुंड बिड़गड़े। वाह बारिश। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सबसे ऊंचे टॉप पर और यहाँ पूरा धुआं धुआं है। तो गाइस यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आप। यहाँ हम लोग के भाई लोग बहुत डर गए हैं ये बंदरों से और कुछ नज़ारा तो देखने लायक ही नहीं है। See the horizon, turn us to thousands. यहाँ की मंदिर देख सकते हैं आप और यहाँ पर नज़ारा तो कुछ दिखने लायक नहीं है क्योंकि पूरा बादल बादल है कि नहीं ब्रो। सिस्टम है ब्रो, बना हुआ है सब चीज का। यहाँ तो फलांग मारे भाई तो मेरे को फट गई से देख के नहीं पहुंचे तो फिर हम भुला जा रहे। एक बार घर देखो ना, ऐसा लग रहा है कि हम भुला गए हैं बादल में। वाह यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on
सोनभद्र दिखाई देता है, बट अभी पूरी बादल घिरी हुई है, इस वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है क्योंकि पूरा फॉग घेरा हुआ है, पूरा बादल है। और हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बिताएंगे और फिर चलेंगे हम लोग घर, क्योंकि घर पे भी हम लोग को काम है और जल्दी जाना है। तो तब तक सभी लोग अपने अपने फ़ोटो शूट कर रहे हैं और हम लोग भी चलते हैं। तो कैसा फील हो रहा है? बड़ी खतरनाक। और अब हम चलते हैं घर, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम है। तो हम लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से उतरने की कोशिश करेंगे, जिससे ताकि अंधेरा ना हो पाए। और यहाँ पर पार्टी हो रही है, और अरे पार्टी हो रही है। तो गाइस हम लोग उस पहाड़ की चोटी पर से आ रहे हैं। सब कोई थक गए ना अंकल भाई लोकेशन दिख रहा है कैसा? श्रीलंका वाला जो एरिया है ना, बोलते हैं रावण वाला महल बा। हाँ। सेम इधर से उस टाइप का दिख रहा है। हाँ, रावण वाले महल के जैसे। ये देख रहे हो पहले रावण का ये उठा हुआ है, ये जैसे लग रहा है कोई ड्रैगन मुंह फाड़ा हुआ है। देखो तो मजा तो बहुत आया। मजा इनसे पूछिए, इनका 2 किलो वेट कम हो गया। 2 किलो ज्यादा, लेकिन मौसी के चलते नहीं होगा। साउंड है ना इसका, साउंड के बाय। Thank you.